नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल का अपन प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। ठीक है, रीजनिंग का किस चीज़ का लेके आया? रीजनिंग का बिल्कुल फुल मॉक टेस्ट है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल पूरा का पूरा 1 से लेकर 25 तक अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। इससे पहले हो चुका है। ठीक है, ये आज अपनी दूसरी शिफ्ट करने वाले हैं 14/7/2023 लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आने वाला, उससे पहले रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्तों के शेयर करें। बिल्कुल पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है और 25 में से आप कितने राइट होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जरूर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी प्रकार एक जैसे हैं, एक भिन्न है। ठीक, उस भिन्न का चयन करना है। जल्दी से बताइएगा। लेटेस्ट क्वेश्चन है तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो ए रहा, आपको क्या करना है? भिन्न पता करना है। ठीक है, तो आप देखिए डी आपको पता है कितने पर होता है? 4 पर। डब्ल्यू कितने पर होता है? 23 नंबर पर। ठीक, और ए होता है 1 नंबर पर। ठीक, चलिए यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है। यदि आप देखेंगे तो इसमें कितना ऐड किया बताइए? 19, और यहाँ कितना माइनस किया? 22। यदि प्लस करते तो 3 और 1 कितना हो जाता है? 4। ठीक है, यदि प्लस करते तो, क्योंकि यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर अपन प्लस ले सकते हैं। ले सकते कि नहीं ले सकते? चलिए जल्दी बताइए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पर 4 लिख दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? 4। अब दूसरा देखिए, ई आपको पता है कितने पर होता है? 5 नंबर पर, और बी आपका 22 नंबर पर, और सी आपको कितने पर? 3 पर। अब यदि इसमें कितना 17 5 22 होता है। ठीक है, और इसमें कितना 6 और 3 कितना हो जाएगा? 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। होगा कि नहीं होगा? अब इसमें चेक करते हैं। अब इनमें कुछ कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा? तो चलिए अपन इसको चेक करते हैं। अब जी आपको पता है कितने नंबर पर होता है? 7 पर। टी होता है 20 नंबर पर। डी आपका 4 नंबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कितना जोड़ा? 13 7 20 होता है, और अब 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। अब कुछ कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा? तो कुछ ना कुछ इस प्रकार का लॉजिक नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जैसे अपन 3 देखते, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इनमें कॉमन जरूर मिल जाता। क्योंकि मान लीजिए ए आपका राइट आंसर, ठीक है, अभी नहीं बोल रहा, यदि ये राइट आंसर था तो ए और ए दोनों कैसे होते बताइए? ये दोनों कॉमन होते, एक सा लॉजिक लग रहा होता। तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है? अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, क्योंकि अपन 3 चेक करेंगे, 3 में से एक भिन्न होगा तो वही अपना आंसर हो जाएगा। पूरे 4 चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या लॉजिक हो सकता है? जल्दी से बताइएगा। देखिए, यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 3 का। यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अंतर कितने का बताइए? 2 का। और यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अंतर कितने का? 3 का। है क्या नहीं? और इसमें भी देख लीजिएगा, के होता है 11 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर, और एच होता है 8। 8 3 कितना? 11। मतलब यहाँ 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, लेकिन यहाँ पर कितने का अंतर? 2 का। इसलिए एक यहाँ से था भिन्न, तो वही अपन को पता करना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन देख लीजिए। कितना निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है? जल्दी से बताइए। लीप ईयर। अब लीप ईयर आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए वर्ष है। ठीक है, यदि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वो क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। लीप वर्ष कहलाता है। यदि मान लीजिए वर्ष भी क्या हुआ है, ठीक, और इसमें यदि 4 का भाग नहीं जाता तो वो क्या कहलाता है? सामान्य ईयर। ठीक है, तो इसमें भाग देंगे 4 का नहीं जाएगा, इसमें देंगे 4 का नहीं जाएगा, इसमें देंगे 4 का भाग नहीं जाएगा। तो 1076 में यदि आपको 4 का नियम पता है कि पीछे के 2 अंकों में भाग देते हैं, मतलब 76 में जैसे अपन 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचा कितना? 3। 4 नाम 36, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपना लीप ईयर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था? बिल्कुल नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले समूह से संबंधित, चौथा अक्षर समूह तीसरे से संबंधित है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन पहले का देखते हैं। आपको पता है 14 पर होता है एन, एच होता है कितने पर? 8 नंबर पर, टी होता है आपका 20 नंबर पर। अब पी आपको पता है कितने पर? 16 पर। ई कितने पर होता है? 5 नंबर पर। और एक्स जो होता है आपका 24 नंबर पर। ठीक है, तो यदि यहाँ पर कितना हुआ? +2 हुआ है,
यहाँ क्या हुआ -3 हुआ और यहाँ पर क्या हुआ +4 हुआ है, हुआ कि नहीं। अब इसको भी अपन चेक करेंगे। अब के आपको पता है 11 नंबर पर, डी आपको पता है 4 नंबर पर होता है और एफ होता है 6 नंबर पर। इसमें +2 करेंगे तो कितना आएगा 13। 13 पर क्या होता है एम होता है, एम है हाँ है। इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे 3, तो यहाँ बचेगा क्या 1 यानी ए, तो एम ए। इसमें प्लस कितना करना है 4, तो 4 जैसे ऐड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 पे क्या होता है जी, तो एम ए जी। आपको लॉजिक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब यू आपको पता है कितने पर होता है 21 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर और आर होता है आपका 18 नंबर पर। तो अब इसमें तो प्लस करना है, कितना प्लस करना है 2, तो 21 और 2 कितने होते हैं 23। 23 पे क्या रहता है डब्लू, तो इसमें डब्लू नहीं है गलत हो जाएगा, इसमें डब्लू नहीं गलत हो जाएगा। अब 2 ऑप्शन आपके पास बची। अब इसमें से 3 माइनस जैसे ही करते हैं तो 10, 10 पे क्या रहता है जे, तो डब्लू जे, ये भी गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। इस प्रकार से अपन को आंसर देना। और इसमें प्लस जैसे अपन 4 करते हैं तो 22, 22 पे क्या रहता है भी रहता है, तो ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन में नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार समुच्चय की संख्याएं हैं, ठीक है। मतलब इसका संबंध इसके साथ है और इसका भी, तो वही लॉजिक अपन को यहाँ पर बताना है। तो जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। देखिए विभाजित किए बिना, यहाँ एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अपन को क्या करना है भाग नहीं देना है। तो जल्दी से मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठीक है। 31, 47, 35, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं। तो कितना जोड़ा होगा 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। इसमें कितना घटाया हुआ 5 और 7 12। तो यहाँ पर अंतर देख लीजिएगा कितने का है 4 का है। अंतर कितने का है जल्दी से बताइए 4 का। और यहाँ पर भी अंतर कितने का है 4 का। चुप रहो, ठीक है। अब दूसरे लॉजिक देखिए कितना है 51, ये मैंने झुका। 51 के बाद कितना है 67, 67 के बाद कितना है 55। तो यहाँ अंतर कितने का है 9, 16 का अंतर है। यहाँ कितने का है बताइए 12 का अंतर। तो यहाँ पर अंतर कितने का है 4 का। तो यहाँ पर भी अंतर कितने का है 4 का। अब यही लॉजिक अपन को यहाँ पर देखना था जो आपका इसमें है। आप देखिए ये चेक करके इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम खराब होगा और वीडियो लंबा होगा। तो डायरेक्ट अपन को इसी में बता, देखो 13 कितना है, फिर 29 और कितना है 17। तो यहाँ अंतर कितने का है देखिए 7 और 9 कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पर कितने का है 17, 3 और 6 3 और 9 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ अंतर कितने का है 4 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का है 4 का। मतलब ये आपका बिल्कुल राइट था, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या था बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, स्पीड में आंसर देना है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश को दिखाई गया है। जल्दी से बताइए। अब देखिए इसमें देखना है अपन को, एक दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना जल्दी से बताइएगा। देखिए इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 3। मतलब 3 नंबर तो सबसे पहले आने ही आने वाला है, ठीक है। ये आपको लॉजिक लगाने, यहाँ अपन टाइम अपना बचा सकते हैं, ठीक है, सेविंग कर सकते हैं थोड़ा टाइम। तो मतलब 3 नंबर इसको चेक नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 5 6 6 5, मतलब 6 और 5 में चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए SP। अब यहाँ पर क्या है ए और यहाँ पर क्या है आई। तो बात समझ आ रही। तो पहले क्या आएगा ए, मतलब 6 नंबर आएगा। तो इसमें 5 है, गलत हो जाएगा, इसमें 5 है, गलत हो जाएगा। अब आपके पास या तो ऑप्शन 2 सही था या फिर 3 सही था। यदि स्पीड में आपके पास टाइम नहीं बचे, सेकेंडों का टाइम है, तो आप इन दोनों में से लगा सकते हैं। 50% चांस है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि टाइम है तो आगे चेक करेंगे। देखिए 5 चेक नहीं करेंगे क्योंकि 5 दोनों में बराबर है। फिर 1 भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में 1 1 है, मतलब 5 1 5 1 है, ठीक। अब अपन को चेक क्या करना है 4 और 2 में। तो देखिए ST, फिर यहाँ U है, यहाँ पर U, यहाँ D है और यहाँ F है। तो पहले क्या आएगा D, मतलब 2 नंबर पहले आएगा, इसलिए आपका ये राइट आंसर। ये भी क्या हो जाता गलत हो जाता। सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। आराम से क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे जब भी एग्जाम में हो जाएंगे और अपना टाइम बचा लेंगे। बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, बिल्कुल बचा के आएंगे, ठीक है। चलिए 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जल्दी से बताइएगा। कितना है 39, फिर कितना है 42, फिर कितना है आपका 48, फिर कितना है 57, फिर कितना है 69 और ये आपका क्वेश्चन मार्क और 102।
जल्दी से बताइए क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यदि आपको पता है कि सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है तो क्या हो रहा होगा, जल्दी से बताइएगा, कुछ ना कुछ जुड़ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें देखते हैं तो कितना जोड़ दिया है 3, कैसे 40 3 प्लस हुआ है। और इसमें जैसे जोड़ते हैं तो देखिए कितना प्लस हुआ है 6 प्लस हुआ। इसमें यदि जोड़ते हैं तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 प्लस हुआ। और इसमें देखेंगे तो 3 हो जाएगा 60 और 3 9 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीधे समझ में आ गई होगी। कैसे सीधे समझ में आ गई होगी जल्दी से बताइएगा, क्योंकि साफ साफ आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 5 15। समझ गए। तो 69 में जैसे अपन 15 को ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 9 और 5 14 की 4 हासिल है, 1 6 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, यानी 84 बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई हैं, तो आपको बताना, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, तो बताना है कि 4 दर्शाने वाले पलक की विपरीत कौन सी संख्या आएगी। जल्दी बताइए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। देखिए अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जैसे अपन 4 देखते तो 4 आपको कहाँ पर दिख गया, यहाँ पर दिखा। और यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है 1 और 3, तो 1 और 3 दिखा कि नहीं। तो आपको पता है यहाँ पर अपन क्या करेंगे 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए जैसे अपन 2 कॉमन ट्रिक यूज करते हैं तो जो नंबर कॉमन रहते हैं, मतलब 1 3 1 3, तो जो नंबर बच जाते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो बचे क्या है 4 और 5। तो आपसे पूछा 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर नीचे दिए गए कथन, ठीक है, और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए और कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्वज्ञ तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो तो आपको बताना है। ठीक, कथन आपके सामने है, सभी चावल अनाज हैं। सभी चावल क्या है जल्दी से बताइएगा अनाज हैं। और सभी दालें क्या हैं अनाज हैं। अब दालें अनाज, तो दालें तो इसके अंदर आनी चाहिए थी, तो कैसे बनाए, तो इस प्रकार का डायग्राम नहीं बनाते, इसको अपन पहले हटा देते हैं। ठीक है, अपन फिर से डायग्राम बनाएंगे। तो फटाफट से क्या करना, आपको वीडियो को रोकना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, तो क्या है चावल, ठीक है, सभी चावल क्या है दालें हैं। ठीक है यार, फिर मिस्टेक हो गया। अपन ने जैसे पढ़ा था सभी दालें क्या है अनाज हैं, तो अपन यदि दालें यहाँ पर डाल दें, सभी दालें क्या अनाज हैं और अनाज आपका ये बन जाए। ठीक है, ये दालें हो गई तो ये क्या हो जाएगा अनाज हो जाएगा। समझ के बात को, कोई मिस्टेक थोड़ी है। देख लीजिए एक बार पढ़ लीजिए, सभी चावल अनाज हैं, चावल सभी चावल कैसे हैं अनाज हैं, और सभी दालें अनाज हैं, बिल्कुल राइट है। और सभी अनाज क्या है खाद्य पदार्थ है, मतलब इसके अंदर ये पूरा आ जाएगा कि नहीं। ये क्या है सभी क्या है बताइएगा खाद्य पदार्थ हैं। डायग्राम बन चुका है। अब क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से सोल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, सबसे पहले निष्कर्ष पढ़िए एक बार। सभी चावल खाद्य पदार्थ हैं, चावल ले रहे खाद्य पदार्थ। आपको पता है जैसे अपन बाहर से अंदर से बाहर को आते तो सभी वाला निष्कर्ष क्या रहता है सही रहता है, मतलब सही। और सभी दालें खाद्य पदार्थ हैं, दालें ये रही और खाद्य पदार्थ ये रहे, मतलब बाहर की ओर आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा सही। और कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, खाद्य पदार्थ ये रहे और अनाज ये रहे, मतलब अपन को पता है बाहर से अंदर की ओर कुछ का रिलेशन क्या होता है बिल्कुल सही होता है। तो तीनों सही यानी सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया बात को। और आपको पता है 50, ठीक है, 150 वाली मेथड भी आपका यूज कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
देखिए आपको एक बार पूरे पढ़ लीजिए, कि मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट करवाता चलता हूँ। ठीक है, अंतर कितने का है? 36 का। ठीक, और यहाँ पर अंतर कितने का? 3 घटा दीजिए, 41 का। और यहाँ पर अंतर कितने का? 4 और 1 5 का अंतर है। तो यहाँ पर भी अंतर देख लीजिए कितने का है? 5 का है। ठीक है, अब इसको देखिए 12 है, यहाँ कितना है? 60 है, और यहाँ कितना है? 3 है। यहाँ अंतर कितने का है? 48 का। यहाँ पर अंतर कितने का? 57 का। 57 360, हाँ। और यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 5 9 का अंतर। तो यहाँ पर भी अंतर कितने का है? जल्दी से बताइएगा। 9 का अंतर है। ठीक है, तो अब इस प्रकार का अपन यहाँ रिलेशन देखेंगे जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। मतलब 12 कितना है? 48, 48 थोड़ी 68, और फिर कितना है? 5। तो यहाँ पर कितना है? 6, 8 में से 4 जाएगा 6 और 1 जाएगा तो बचेगा कितना? 5 56। तो यहाँ अंतर कितने का है? 63 है। और यहाँ पर 4 3 7 का अंतर। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा कितने का अंतर है? 7 का। 7 5 12 होता है। समझ के बात को? देखिए कितने इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंडों में आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां। दिए गए समीकरण को सही बनाने वाले संतुलन के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना है। ठीक है, दो चिन्हों को बदलना है। तो पहले ऑप्शन सही, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आखिरी ऑप्शन होगा तो अपन को आखिर तक चेक करता चलना पड़ेगा। ठीक है, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। तो देखिए पहला देखिए क्या है? प्लस और भाग। मतलब क्या है कि प्लस के स्थान पर अपन को भाग का चिन्ह लगाना है, और जहां पर भाग का चिन्ह होगा वहां पर अपन को प्लस का चिन्ह यूज करना है। सिंपल सा क्वेश्चन यही है। तो देखिए 294 अपन सबसे पहले क्या करेंगे? 294 लिख देंगे, और यहाँ प्लस है तो मतलब यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे, और कितना लिख देंगे? 14 लिख देंगे। और गुणा है तो गुणा तो अपन लिखेंगे, और 4 भी लिखेंगे। और भाग है तो भाग की जगह क्या करना है? प्लस करना है। 16 कर देंगे, और आप 67 लिखेंगे, और यहाँ पर आपका 33। तो भाग होगा 14 कम 14, 14 दूनी 28, फिर 14 एकम 14 मतलब 21 इंटू 4 प्लस कितना है? 16 माइनस 67 बराबर अपन को चाहिए 33। तो 21 चौके कितना होता है आपको पता है? 84 होता है, प्लस 16 माइनस 67 बराबर 33। देखिए ये आपको समझाने के लिए, नहीं तो यहाँ डायरेक्ट अपन इसको जोड़ते नहीं, यहाँ घटा देते। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना? 90 100 हो जाएगा। 100 में से जैसे आप 67 घटाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा? 33। मतलब 33 बराबर 33। ये अपना बिल्कुल सही बैठा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह से ठीक वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह के पहले से है और चौथे का तीसरे से है। तो देखिए W, अब आपको पता है W कितने पर होता है? 23 नंबर पर होता है। और Z पता है कितने पर होता है? कितने पर होता है? 26 पर। तो यहाँ पर प्लस कितना किया? जल्दी से बताइएगा। 3। यदि इसमें भी देखते हैं P आपको पता है 16 नंबर पर होता है, और ऐसा आपको पता है कितने पर? 19 होता है। मतलब प्लस कितना किया? 3 किया। तो इसी प्रकार से M 13 पर होता है। जैसे आप इसमें 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आना चाहिए 16। 16 पर क्या होता है आपको पता है? P। तो सबसे पहले P इसी ऑप्शन में, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। तो आपको आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने पूरा चेक करके आपको नहीं बताया कि आपको टाइम किस प्रकार से मैनेज करना है, वो सिखाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सवाल तो अपन को पता है कि सब पे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम मैनेज करना है। अब यहाँ यदि आप पूरे अक्षर निकालते हो तो W वो करते 15 पर, वो करते 15 पर, इस प्रकार इस जोड़ते तो आपको टाइम बहुत लग जाता है। लगभग 1 से 2 मिनट लग सकते थे कितने भी स्पीड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन ऐसे तो अपना यूज करेंगे दिमाग का तो आराम से 1-2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दे। अब देखिए ये इजी क्वेश्चन रहते, कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर ना S पकड़ा, तो S यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब फिर यहाँ आया, तो S अपन को यहाँ पर चाहिए। तो जिसमें S यहाँ पर होगा वही अपना राइट है। इसमें था, इसमें था। ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता था। ठीक है, अपन आंसर गलत कर देती। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में S कहाँ पर है? यहाँ पर। अब यदि अपन क्या देख लें, ये वाला चिन्ह देखिए, इसको कहाँ की 1 2 यहाँ पर बढ़ा दिया। ठीक है, फिर 1 2 उन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिया, फिर यहाँ से देखिए 1 2 उन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिया। तो अब 1 2 वो कहाँ आना चाहिए? B कहाँ आना चाहिए? ठीक है, B ऊपर आना चाहिए, ऊपर इसमें है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 2 B कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता है? अपना राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आर्थोपेडिक का संबंध किससे होता है? हड्डी के साथ होता है। तो आपको कार्डियोलॉजी का संबंध किससे होता है? जल्दी से बताइए। हृदय से होता है। ठीक है, यदि आपका
ठीक है, साइंस सही है, तो ये साइंस के ऊपर से क्वेश्चन था तो आराम से आंसर दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड में आंसर आया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। कुछ कूलर मिक्सचर हैं, ठीक, कथन पढ़िए और निष्कर्ष का आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है? कुछ कूलर, ठीक है, अपन ये बना दे रहे, कुछ कूलर कैसे हैं? मिक्सचर हैं। कुछ मिक्सचर कैसी हैं? कैंची हैं। तो अपन इसको कैंची लिख दे रहे, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, और कुछ कैंची कैसे हैं? चाकू हैं। ये डायग्राम बनाएगा, दूसरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। ठीक है, बना दीजिएगा। कैसे? कुछ है कूलर मिक्सचर हैं, ठीक है, और कुछ मिक्सचर कैंची हैं। तो कुछ मिक्सचर कैंची इस प्रकार से कैंची बन सकती है कि नहीं बनती? बिल्कुल बन सकता है। डायग्राम गलत थोड़ी है। कुछ मिक्सचर कैंची हैं और कुछ कैंची कैसे? चाकू हैं। कैंची चाकू, तो ये डायग्राम अपन का कुछ इस प्रकार से बन सकता है। ठीक है, चाकू हैं। ठीक है, तो अब आंसर दीजिएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, डिस्कस पढ़िएगा। कुछ चाकू मिक्सचर हैं। ठीक है, तो चाकू कहाँ रहा है? ए, और मिक्सचर कहाँ रहा? ए, है कहीं? बताइए। तो आपको पता, जब दो डायग्राम बनाते हैं तो दोनों में अपन को आंसर सही चाहिए, तभी वो सही माना जाता है। ठीक है, यदि एक में आंसर रॉन्ग आ जाता है तो वो आंसर क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। मतलब यदि आंसर सही है तो वो आपको दोनों डायग्रामों में क्या बैठना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए। तो सबसे पहला निष्कर्ष पढ़िए। कुछ चाकू मिक्सचर हैं। चाकू मिक्सचर हैं नहीं है, लेकिन यहाँ था, मतलब यहाँ गलत यहाँ सही, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? गलत। अब कुछ कैंची कूलर हैं। कैंची ये रही, कूलर ये रही, कैंची ये रही, कूलर कैंची है नहीं है, मतलब यहाँ गलत। लेकिन कूलर और कैंची देखिए, कूलर ये रहे तो कुछ थे, तो यहाँ क्या हो जाता? सही। लेकिन आपको पता है दोनों में सही होनी चाहिए, तभी वो सही माना जाता, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत। और कुछ चाकू कूलर हैं। कुछ चाकू कूलर हैं। चाकू कूलर हैं नहीं है, तो गलत। और यहाँ पर हैं, मतलब यहाँ ये क्या हो जाएगा? गलत। कोई भी चाकू मिक्सचर नहीं है। चाकू ये रहे, मिक्सचर ये रहे, कोई भी चाकू मिक्सचर नहीं। यहाँ तो सही हो रहा है, लेकिन कुछ चाकू ये रहे, मिक्सचर ये, कुछ चाकू यहाँ पर हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कुछ हैं, तो मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये गलत। तो आपके जो हैं वो पूरे के पूरे गलत हैं, तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। फटाफट से आंसर दीजिए, वीडियो को रोक के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। बोला जा रहा है सुरेश शाह की और इशारा करते हुए मैंने कहा। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा, ये मैंने, ठीक है, मैंने कहा कि ये मेरी पत्नी, ये क्या होगा? बताइए, ये मैन होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? पत्नी। ठीक है, के बेटे, तो इसका क्या होगा? बेटा होगा। बेटा का भाई, इसका क्या होगा? एक भाई होगा। भाई की बेटी, इसकी क्या होगी? एक, बताइए, बेटी होगी। अपन ने कुछ किया? बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये जो बेटी है, मान लीजिए ये बेटी है, तो ये कौन है? बताइए, सुरेशा है। ये कौन है? सुरेशा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यानी, ठीक है, मैं हूँ, तो मेरी पत्नी, इसकी पत्नी के बेटे, इसका बेटा का भाई की बेटी कौन है? सुरेशा है। तो बोला जा रहा है कि मेरा सुरेशा से, जिससे लगा होगा वही अपन से आंसर देना, मतलब इससे। ठीक है, इसका क्या रिलेशन है? बताइए, तो कौन हो जाएगा? मान लीजिए एक क्या बताइए? पिता, पिता का पापा कौन कहलाता है? दादाजी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका मतलब 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करना। अब अपन इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों? यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे होते तो इसको भी आपको पहले चेक करना पड़ता। ठीक है, डायरेक्ट अपन 2 नंबर चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? क्योंकि अपन पता है यही राइट आंसर। तो आप देखिए कितना है? 150। 150 के बाद यहाँ है, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? बताइए, भाग का चिन्ह, और कितना है? 3। 3 के बाद क्या है? प्लस। तो प्लस क्या करेंगे अपन? 10 कर देंगे। ठीक है, फिर है प्लस हो गया, फिर माइनस। माइनस कितना है? उसके बाद 2। फिर क्या है? गुणा। गुणा कितना कर देंगे? 7, और ये बराबर कितना हो जाएगा आपका? 46।
तो सर इसमें भाग देंगे 3 5 15 मतलब 50 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 10, ये 2 × 7 बराबर कितना 46। तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका 14 बराबर 46। घटा दीजिए तो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 46 बराबर 46, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आराम से अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसमें भी उसी प्रकार के क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा दी, तो अब स्पीड में इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 14, 378 और 9, इनका अंतर देखेंगे और इनका अंतर देखेंगे, यही देखना पड़ेगा और क्या देखेंगे बताइए। तो इनका जो अंतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 8 में से 4 बचेगा और 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 364। और जब 9 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 269, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर देखेंगे कितना का आ जाएगा, 5 का अंतर है। और यहाँ भी अंतर कितने का है, 5 का है। तो इसी प्रकार का अंतर इसमें भी होगा, तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 15, 405 और कितना है 9, तो यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितना का हो जाएगा 390। और यहाँ पर अंतर कितने का हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो 400 और 4 घटाएंगे तो 396। 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400, हाँ सही है। यहाँ कितने का अंतर है, 9 का। और यहाँ पर भी अंतर कितने का है, 9 का है कि नहीं। अरे 6 का अंतर है पगला, कितने का अंतर है, 6 का। समझ के बात को, इस प्रकार से अपन को आंसर देना है। बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, देखिए अभी तक चाहे CHSL हो, अपन ने क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस करिए थे, सब में यही आ रहा था, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। क्या है सॉरी, उस आकृति का चयन करें जो आकृति में अंतर नहीं होते यानी समाहित हो। तो अच्छे से देखिए, ये वाला चित्र आपको बनाना है और ये वाला चित्र आपको इसमें मिल जाएगा। ये देखिए, ये वाला चित्र था, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घुमाने की अनुमति नहीं थी। ये आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में था ही, रहता ही नहीं आराम से। तो अब आ चुका है एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, ठीक है। पहले क्या होता है, मोड़ा जाता है और फिर कागज को काटा जाता है। तो कागज को खोलने पर भाई कैसा दिखाई देगा, तो आपके सामने एक ही कागज था, ठीक है। यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ उसी प्रकार का एक कागज, ठीक है। ये पहले क्या होता है, उन्होंने यहाँ से मोड़ा, मतलब यहाँ से कट लगा दिया, ये वाला कट आपको दिख रहा, ठीक है। बनाने को ये इस साइड को मोड़ दिया, फिर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से एक कट और लगा दिया, ठीक है, और इस साइड को मोड़ दिया। फिर उन्होंने इतना, जब ये वाला बचा, ये इतना बचा हुआ है, तो क्या किया उन्होंने, यहाँ से एक कट लगाया इस प्रकार का, फिर एक उन्होंने यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से एक कट लगा दिया, ठीक है। जब ये पलटेगा, तो जब ये पलटेगा इस साइड को पलटेगा, तो ये वाला सबसे पहले ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जब ये भी पलटेगा तो ये आपको पता है यहाँ आएगा, और ये भी जब पलटेगा तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब इस प्रकार से चाहिए। तो इसमें देखिए एक ही साइड, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। इसमें भी देख लीजिएगा, ये दोनों कैसे एक ही साइड है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत, ठीक है। इसमें भी कैसे थे, एक ही साइड थे, इसलिए ये भी गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। जल्दी से बताइएगा, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, MN, फिर 2 बार डैश डैश, फिर S, फिर M, फिर 1 बार डैश है, फिर PO, फिर 2 बार डैश है, ठीक है। फिर क्या है N, फिर कितनी बार, 1 बार डैश है, O, S, M, फिर डैश, फिर P है, ठीक है, फिर डैश, फिर S। तो अब आपको यहाँ पर पता होगा, क्या पता होगा कि सबसे पहले जो आपका काम रहता है वो रहता है इनको काउंट करना यानी गिनना। तो गिन लीजिएगा कितने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। गिनिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। तो मैंने आपको बताया था यदि 20 हो तो ज़्यादातर 20 में क्या बनेंगे, 4 और 5 के पेयर बनेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में भी 20 ही क्या था और मैंने आपको बताया 10 और 2 के पेयर बनना लगभग नामुमकिन होता है। ठीक है, नामुमकिन होता है। या तो पेयर किसके बनेंगे, 4 के बनेंगे, या पेयर किसके बनेंगे, 5 के बनेंगे। तो यहाँ एस और यहाँ पर एस यहाँ पर है और एस यहाँ पर, तो यहाँ से अपन कट लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्या दिखा आपको, एम, मतलब एक एम, ए देखिए एम, तो 1 2 3 4 5 यहाँ से आप पेयर बना सकते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ से अपन 5 5 के पेयर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एस यहाँ पर है और यहाँ पर एम, यहाँ पर एम, तो यहाँ पर देखिए 1 2 तीसरे नंबर पी है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो पी जैसे आप देखेंगे सभी में है, तो चलिए छोड़ दीजिए। अब देखिए पी के बाद यहाँ पर 1 2 3 क्या है, ओ, तो मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, ओ आएगा। तो पी ओ भी सभी मतलब इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, अब देखिए पी एन एम एन पी ओ एस, तो एम यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। एन चाहिए तो एन सभी में है, और यहाँ पर क्या आएगा, एस, एन के बाद एस चाहिए, एन के बाद एस इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या यहाँ पर क्या आएगा, एम, एस के बाद क्या चाहिए, एम, तो एम इसमें है, इसमें एन, इसलिए ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीरीज यही बन रही थी, एन एम, यहाँ पर पी आ जाता, यहाँ पर एन आ जाता, और यहाँ पर क्या आता आखिरी में, ओ, मतलब ओ, तो पीछे भी देखते तो सेम था। ठीक है, नहीं हो सकता, तो जल्दी से आपको इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, जल्दी से बताइएगा। कितना है, 33, 80, 108, क्वेश्चन मार्क, 183, 230 और 258। जल्दी से आंसर दीजिएगा, देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए सबसे पहले यदि ये इसमें कुछ 23 दूनी कितना होता है, 46 से जुड़ रहा होगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए ठीक है, कितना यहाँ 7 बचेगा बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा मतलब 47, और यहाँ पर कितना हुआ 80, 20 और 8 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। तो सीरीज तो आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसका डबल भी करते तो 66 होता है, इसका डबल करते 80 दूनी 160 हो रहा, तो डबल तो नहीं रहा। फिर इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा जी 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, एक बढ़ जाएगा 19, 19 में से 23 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा 47। तो देखिए 47, 28, तो यहाँ पर भी 28 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल 28 ऐड हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसमें 47 क्या कर देंगे ऐड, मतलब 108 में अपन 47 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, 8 और 7 कितना होता है 15, कैरी 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 1 और 1 मतलब 155। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 155, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत है या नहीं, जल्दी से बताइए। 23 नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की ज़रूरत है या नहीं है। उस विकल्प का चयन करें कि उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो इसमें भी आपको पूरा लिखने की ज़रूरत है। देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 5 की पेयर बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अब देखिए सबसे पहले कहाँ बी आना चाहिए, तो बी इसमें नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर बी रख देते तो बी जे, तो यहाँ पर क्या आता है भी आता, तो इसमें क्या था डब्ल्यू, इसलिए भी गलत, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। इतने ही में अपना आंसर आ जाता है, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब का जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार MN, मतलब ये दर्पण रखा हुआ है, तो रखने पर संयोजन बनाए वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चित्र बताइए, चयन करें। तो W आपको पता है, W सेम रहेगा तो सब में सही है। फिर N जैसे ही आएगा तो N कुछ इस प्रकार से बन जाएगा अपना। ठीक है,
तो एन 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 इस प्रकार से, मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा गलत। अब आपके पास ए बचे, तो ए चेक नहीं करना क्योंकि ये देख लीजिए सब में बराबर है, बी भी चेक नहीं करना क्योंकि सब में बराबर है, जी भी चेक नहीं करना क्योंकि सब में बराबर है, लेकिन अपन आर चेक करेंगे। ठीक है, तो आर करेंगे तो इसका ही गलत आ जाएगा क्योंकि आर, ठीक है, आर इसका सही है, 4 भी सही है, लेकिन यदि देखेंगे तो 5, यदि 2 इसका गलत हो जाएगा। 2 कुछ इस प्रकार से आपका बनने वाला था जो कि इसमें था, इसलिए ए भी क्या हो जाएगा गलत। समझ गए, टाइम इस प्रकार का आपको मैनेज करना है। अगला क्वेश्चन है 25वां, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित 4 चित्र में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है क्योंकि वे आपस में समान गणितीय संक्रियाएं करके निर्मित हुए हैं और एक इस प्रकार से समूह बनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से चित्रों में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर दीजिएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर मुझे तो कुछ 8 दूनी 16, देखिए इस देखिए 8 में 2 का गुणा कर दिए तो कितना आता है आपका 16, और यदि 8 कितना गुणा करे 8 9 72, मतलब 8 का मल्टीप्लाई, इसमें किसी में भी मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत, ये सबसे अलग हो जाएगा। ठीक है, और कोई लॉजिक आपको समझ में आया तो लॉजिक आप कमेंट के बॉक्स में बताना है। ठीक है, कोई भी लॉजिक दूसरा आपका लग रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।